हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस 30 में स्वागत है आप सबों का। आज फिर से जैसा कि मैं कल आप सबों को फिजिक्स का 15 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा चुका हूँ। वह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित था और ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित है, जो कि 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम 60 नंबर से क्वेश्चन को देखते हैं। तो 60 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, मोटर गाड़ी के चालकों के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के सामने जो लगा रहता है वह उत्तल दर्पण रहता है। कौन सा रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। उत्तल दर्पण इसलिए लगाते हैं कि बड़ा से बड़ा चीज़ हमको उसमें छोटा दिखे। जिस तरह से हम देख पाएँ कि कोई बड़ा गाड़ी आ रहा है, कोई ट्रैफिक पे गाड़ी क्रॉस कर रहे हैं, तो हम आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं मोटर गाड़ी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, क्या प्रधान अक्ष के समांतर क्या होता है? प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है उसके पैरेलल चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। समझ रहे हैं? उसे हम क्या कहते हैं? फोकस। ये क्या होता है? मुख्य अक्ष से गुजरती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होगा? कह रहा है सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कैसा होगा। मान लीजिए ये मेरा सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। यहाँ जो प्रकाश आएगी ये क्या होगा? समांतर आएगा। कैसा आएगा? समांतर किरण पुंज में आएगा। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसका इंग्लिश होगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जो सूर्य से प्रकाश आएगा वो पैरेलल में आएगा। और सीरीज में देखो, अगर सीरीज होता है क्या, सीरीज आपका ऐसे होगा, ऐसे। ऐसा सीरीज नहीं, ऐसा थोड़ी आता प्रकाश क्या होता है? सर से पैरेलल में आता है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होगा? वह समांतर प्रकाश पुंज में आएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट में आएगा। ओके, अब देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसका वास्तविक प्रतिबिंब कैसा हो? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वह उल्टा होगा। क्या होगा? उसका रिवर्स होगा। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसका प्रकृति आप देखेंगे वो क्या होगा? आपके रियल का उल्टा होगा, रिवर्स हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आप सब कभी सिनेमा गए होंगे देखने के लिए हॉल में, तो आपको वहाँ जो प्रतिबिंब दिखेगा वो किस टाइप से? वो वास्तविक प्रतिबिंब दिखता है आपको। कैसा दिखता है? वास्तविक, वह रियल इमेज होता है। आप कभी सिनेमा और में जाते होंगे फिल्म सब देखने के लिए, तो आपको वहाँ पर दिखेगा वास्तविक प्रतिबिंब। आप कभी देखिएगा जाके पर्दा पर, उस पर गैन कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये रियल प्रतिबिंब है। अब देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा टाइपिंग हो गया है। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी धातु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान हो? तो ये बात कर रहा है, अगर आप उसको वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो अवतल दर्पण का अब क्या करें, किसी धातु किसी मेटल या सब्सटेंस को अवतल दर्पण के सामने अगर रख देंगे उसका प्रतिबिंब का वस्तुकार क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र पर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को?
कह रहा है किसी धातु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखें। कोई ये मान लीजिए धातु है, अवतल दर्पण के सामने उसको रख रहा है, क्या कर रहा है, रख रहा है, तो उसका प्रतिबिंब, रखे प्रतिबिंब वस्तु का आकार समान हो, जो वहाँ रखा रहेगा वस्तु उसका आकार क्या हो, से साइज इक्वल हो, साइज क्या होगा, इक्वल। तो कैसे कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर उसका समान क्या होगा, आकार समान ही दिखेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका क्या होगा, समान ही दिखेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो जानते होंगे प्रकाश के लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। प्रकाश के लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है। समझ रहे आपको। फिर बैगनी कलर के लिए तरंगदैर्घ्य कम होता है, बैगनी कलर के लिए तरंगदैर्घ्य कम होता है और फ्रीक्वेंसी बैगनी का क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि प्रकाश किस रंग के लिए आवृत्ति अधिकतम होगी, तो आपको बताना है कि बैगनी कलर के लिए प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी, अधिकतम होगी। और आपको वहीं पूछ दिया जाए प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य कम होगी, तो आपको देना है बैगनी कलर। और वहीं अगर पूछ दिया जाए प्रकाश के किस रंग के लिए आवृत्ति कम होगी, तो वहाँ देना है लाल। यहाँ पे तरंगदैर्घ्य इसका क्या है, अधिक है, यहाँ पे तरंगदैर्घ्य कम होगा, तो वो होगा किसका, बैगनी का। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो अभी आपको जैसे कि मैं बताया आपको कि प्रकाश का किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, तो बैगनी कलर के लिए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है और न्यूनतम होती है, कम होती है, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है वो होता है 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको संख्या में लाएंगे तो 3 लाख मीटर पर सेकेंड। अगर आपको ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा देगा, तो ऐसा देगा आपको कन्फ्यूजन नहीं है। समझ रहे आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो इसको आप अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 लाख मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए निर्वात प्रकाश का वेग कितना होता है, ऑप्शन ये रहेगा तो ए मारिएगा, अगर ऑप्शन ये रहा तो 3 लाख मारिएगा। अब देखिए 25 क्वेश्चन कर रहा है श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बने होते हैं। तो श्वेत रंग जो होते हैं वह 7 रंगों के मेल से बने होते हैं, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम हैं। तो जैसे कि मैं आप सबको बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो इसी तरह प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, समझ आए आपको, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ये हैं, ऐसे आता है इसका भी, ये आपको प्लेन हो गया, ये हो गया सरफेस, ये प्लेन हो गया, ये आपको आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। और अब प्रकाश के अपवर्तन का भी कितना है, 2 नियम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी अपवर्तनांक के माध्यम का मान होगा sin i बराबर sin i बाय sin r। समझ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तालाब में तली कुछ ऊपरी उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। प्रकाश का अपवर्तन जब बता रहे हैं कैसे। तालाब में तली, तालाब में कोई चीज तल रहा होता है तो वो ऊपरी क्या होता है, प्रतीत होता है क्या, ऊपर में हिल रहा है या घूम रहा है। क्यों, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है ये प्रतीत होता है, ये घूम ऊपर में क्या हो रहा है, तली पर क्या प्रतीत होता है, इसको हम देख सकते हैं। ये जमीन के अंदर नहीं रहता है, पानी के अंदर नहीं रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लेंस का एसआई मात्रक जानते होंगे कि डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है। क्रांतिक कोण
सघन माध्यम में वह अपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो 90 डिग्री सघन माध्यम विरल, इसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल यही होता है क्रिटिकल एंगल, जिसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसमें क्या होता है, सघन माध्यम वह आपतन कोण है, इंसिडेंट सघन माध्यम हो गया जिसके संगत विरल माध्यम अपवर्तन कोण क्या होता है 90 डिग्री।